नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी फॉर यू में। आज हम जानेंगे हमें जब करणियाँ अनंत बार दी जाए या सीमित बार दी जाए, उन करणियों को हम कितने कम समय में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड, 5 सेकंड या खूब ही आप लगाओगे तो 6-7 सेकंड, उतने कम समय, यदि आप बहुत ही कम समय में इन सवालों को करना चाहते हो। और दूसरी चीज़ ये कि यदि आप इन सवालों को पूरे वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो इस बात की गारंटी है कि इस टाइप के सवाल आपको जीवन में कभी भी कोई सी भी कंपटीशन एग्जाम फेस करने में देखने को मिलेंगे, तो आप बिल्कुल 1 से या 2 सेकंड में देखते ही उन सवालों को सॉल्व कर दोगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पर पहला ही टाइप देखने को मिलेगा कि जब करणियों को अनंत बार दिया जाए और उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई साइन नहीं नजर आए। जैसे कि यहाँ पर लिखा है करनी 5 करनी 5 करनी 5 √5 इंटू √5, वो भी इनफाइनाइट टाइम अनंत बार। यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है कि जब कोई भी करनी अनंत बार मिले तो हमेशा उन करनियों में देखना है कि कौन सा नंबर है। जिस करनी में जो नंबर होगा हमारा आंसर वही होगा। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं करनी में 5 हमको दिख रहा है अनंत बार, इसका मतलब हमारा उत्तर क्या होगा 5। जैसे नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं यहाँ पर करनी 6 करनी 6 करनी 6 करनी 6, कितनी ही बार लिख दे और डैश डैश लगाकर आपको इनफाइनाइट टाइम लिख दे। इसका मतलब ये कि इस सवाल को जब आप सोल्व करोगे तो लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर भी हमारा वही होगा 6। इसका मतलब क्या कि करनियों में जो नंबर मिले वही हमारा आंसर है। ऐसा कब होगा? जबकि करनियाँ हमें अनंत बार दी जाए और करनियों में एक जैसे नंबर हो और उसके बाद में वो ही हमारा नंबर आंसर होता है। जैसे हम अगला नंबर देखते हैं। अगला सवाल हमारा तीसरा देख रहे हैं यहाँ पर करनी 11 करनी 11 करनी 11 करनी 11, मतलब रूट में आपको 11 इनफाइनाइट बार दिया है, अनंत बार। तो इसका मतलब क्या हमारा आंसर क्या हो जाएगा 11 है। आप सिर्फ डायरेक्ट रूट देखोगे और उसके बाद में हमारा आंसर। जैसे यहाँ पर फोर्थ वाला क्वेश्चन है हमारे पास कि अंडर रूट में 1025 है 1025, इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1025। तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप, जिसमें आपने देखा कितनी आसानी से हम सवालों को देखते से ही बता सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। सिर्फ आपने देखा और आंसर दिया। देखिएगा यहाँ पर अब आपको अगला टाइप देखने को मिलता है कि जब करनियाँ अनंत बार ना हो, मतलब कुछ ही बार हो, सीमित बार हो, ज़्यादा से ज़्यादा करनियाँ 2 बार हो, 4 बार हो, 5 बार हो। तो ऐसे सवालों को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे? तो इन सवालों को सोल्व करने के लिए कुछ अलग टाइप की मेथड होती है, लेकिन कोई खास ज़्यादा अलग नहीं है। सबसे पहले तो जैसे आप ऊपर वाले क्वेश्चन में करते थे कि जो नंबर हमको मिलता था वैसा का वैसा ही लिख देते थे, सेम ऐसा कैसे ही आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सा नंबर दिया। हमें दिया 5 तो 5 को लिख देना है ऐसा का ऐसा ही एज इट इज, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। अब इतना करने के बाद में सबसे पहले देखना है कि रूट करनियाँ कितनी बार दी गई है। हम देख रहे हैं यहाँ पर करनियाँ हमें 2 बार मिली है, तो यहाँ पर 2 बार मिली है तो 2 लिखे और उनके बीच में गुने का साइन लगाना है। गुने का साइन लगाया, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करना है, 2 के गुना 2 में, 2 दूनी 4, 2 2 4। तो आपको लिखना है यहाँ पर उसकी पावर में, डिनोमिनेटर में क्या, हर में पावर के 4 और उससे 1 कम करके ऊपर की ओर लिख देना है 3। तो हमारा आंसर हो गया 5 की घात 3/4 5^3/4। देखिए दोस्तों, अब इसके बाद में आप अगला सवाल जो आपको दिख रहा है √5 3 टाइम दिया है, मतलब 3 बार आपको करने में 5 दिया है। अब इसको आप वीडियो को पॉज करके जूम करके देखिए और फिर इसके बाद मैं आपको करके बताता हूँ, है ना, फिर अपना आंसर मैच करिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, आप वीडियो पॉज करिए और मैं इसको करता हूँ। देखेंगे सबसे पहले हमें अंडर रूट में कौन सा नंबर दिया 5, तो उस 5 को लिख देना है चाहे कोई सही नंबर हो। यदि 6 होता तो 6 लिखते, 10 होता तो 10 लिख देते, 1000 होता तो 1000 लिख देते। अब देखना आपको रूट कितने टाइम दिए, 3 टाइम, मतलब करनी कितनी बार दी है 3 बार। तो आपको लिखना है यहाँ पर 2 2 2, वही नंबर लिखना है जो ऊपर लिखा था और सभी के बीच में गुने का साइन लगाना है। तो गुना करना है 2 का गुना 2 में, 2 दूनी 4 और फिर 4 को गुना 2 में करोगे 4 दूनी 8, तो मतलब टोटल आया 8। तो आपको इसकी पावर में उसके डिनोमिनेटर मतलब हर में नीचे वाले में 8 लिखना है और उससे 1 कम करके ऊपर लिख देना है। ये हमारा आंसर, इस पर आपको टिक करना है। आप बहुत आसान है। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट भी आपका देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास कि √12 आपको 4 टाइम दिया है, या मतलब करनी 12 में आपको 4 बार दिया है। अब इसको 4 बार दिया है, बीच में किसी का साइन नहीं, मतलब गुने का ही है, तो गुना करना है। तो सीधी सी बात है, आपको वही तरीका अप्लाई करना है। कौन सा? सबसे पहले नंबर कौन सा दिया है 12,
तो आपको 12 लिखना है। 12 दिया तो 12 लिखना। अब देखिए रूट कितने टाइम में, 4 टाइम है, मतलब करनी 4 बार है, तो 2 को भी आपको कितनी बार लिखना है, 4 बार लिखना है। और सबके बीच में किसका साइन लगाना है, मल्टीप्लाई का, गुने का, और सबका मल्टीप्लाई कर देना। 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4 और 2 का मल्टीप्लाई 4, तो 4 का 4 में 16, मतलब 4 चौक 16। तो यहाँ पर आपको पावर में लिखना है 16 और उसमें से 1 कम करके लिख देना है 15। तो आपका आंसर हो गया यहाँ पर 12 की घात 15/16। आप इसके अलावा कोई सा भी नंबर कैसे ही मिले तो आप इस मेथड से कर सकते हो। कब, जब कि हमें करनियाँ सीमित बार हो, मतलब उसे करनियों की संख्या कम बार हो, अनंत बार ना हो, 2 बार, 4 बार, 8 बार, 10 बार। इसका एक सवाल और रहा इसी टाइप का आपका, √14 3 टाइम दिया है। आप इस वीडियो पॉज करके इसको आगे सोल्व करके देखिए, फिर मैं करवाता हूँ, आप उसका आंसर मैच करके देखिएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो नंबर दिया 49 है, 49, तो उस 49 को वैसा का वैसा। ये जो सवाल है आपका थोड़ा सा अलग है ना पिछले सवालों से। देखिएगा प्रोसेस वही, मेथड वही, लेकिन लास्ट में जो आंसर आएगा उसको सोल्व करने का, जो आंसर लाने का तरीका अलग हो सकता है इसमें। देखिए कैसे बताता हूँ। आपने 49 वैसा का वैसा ही लिखा। अब वो 49 लिखने के बाद में सबसे पहले देखना आपको यहाँ पर कि अंडर रूट कितनी बार है। 3 बार है, 2 2 2, तो तीनों का ही गुना करना है आपको। 2 का गुना 2 में करोगे 4 और 4 का गुना 2 में किया तो 8। तो इसकी पावर लिख दोगे आप कितना यहाँ पर 8, और उसकी पावर कितनी लिख दी 8 में से कम करके 7, मतलब 49 टू द पावर 7/8, 49 की पावर 7/8 हमारा उत्तर। लेकिन इसके अलावा एक उत्तर और दे सकता है एग्जाम में, कभी ऑप्शन में ये ना रहे तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पर 49 को कितना 7 का स्क्वायर। और पहले से हमारी पावर लिखिए 7/8 का फॉर्मूला होता है कि जब पावर के ऊपर पावर हो, इसका मतलब क्या, घात के ऊपर घात हो तो वो हो जाता है गुने में। तो 7 की घात 2 गुणित 7/8 इस तरीके से। तो हमें 8 को 2 से काट सकते हैं, कितनी बार, 2 चौक 8। तो हमारा उत्तर हो सकता है यहाँ पर 7 की घात 7/4। तो जब इस तरीके से दिए जाए आपको कोई सा नंबर जो किसी नंबर का वर्गमूल हो, स्क्वायर रूट हो, तो हम उसको उसके वर्गमूल में कन्वर्ट करके इस तरीके से लिख सकते हैं और उसके बाद में कैंसिल करके हमारा ये आंसर भी हो सकता है। इन नंबरों को हमने कन्वर्ट क्यों नहीं किया था, क्योंकि किसी भी नंबर का वर्गमूल स्क्वायर रूट नहीं थे, इसीलिए ये एज इट इज लिख दिए थे। तो देखिएगा तो देखिए दोस्तों, अब आपको यहाँ पर एक अगला टाइप मिलता है देखने के लिए कि जब आपको करणियों का योग व अंतर, मतलब सम और एडिशन पता करना हो, जोड़ना और घटाना हो, वो भी अनंत बार दी जाए। देख, अब आपको यहाँ पर अगला टाइप देखने को मिलता है और इसके बाद में फिर अगला टाइप मिलेगा और फिर अगला टाइप। इस तरीके से आपको 4 तरीके के एक टाइप बताऊंगा टोटल, और 4 ही टाइप में, 4 ही टाइप में सारे सवाल कवर हो जाएंगे। तो आप लगातार बनी रहिए और देखते रहिए, लास्ट तक देखना। सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर अब कुछ नंबर मिलेंगे, है ना, कि जैसे हमने पहले सवाल देखते √30 + √30 + √30 इनफाइनाइट टाइम। 30 आपको दिया है करने में, फिर उसके अंदर करने में 30 दिया, फिर उसके अंदर करने में 30 दिया, अनंत बार। इसका मतलब क्या कि सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ऐसे इस मेथड को सोल्व करने के लिए, मतलब इन सवालों को सोल्व करने के लिए आपको यहाँ पर सोल्व करने के लिए बहुत ही आसान मेथड है। देखिएगा आप, सबसे पहले आपको यहाँ पर ऐसे नंबर ढूंढने हैं, 2 लगातार नंबर, है ना, जिनका गुना करने पर 30 हो जाए। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ऐसे नंबर ढूंढ लीजिए जिनका गुना करने पर 30 हो सकता है। देखते हैं सबसे पहले ऐसे नंबर जिनका गुना करने पे 30 हो जाए। तो ऐसे नंबर होंगे आपके पास 1 और 30। 1 में 30 से गुना करोगे 30 हो जाएगा, 2 में 15 से गुना करोगे 30 हो जाएगा, और क्या हो सकता है 5 में 6 से गुना करोगे 30। इसके बाद में हम देखेंगे कि 6 में 5 से गुना करने पे मतलब वापस वही नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो अब इनमें से आपको ऐसा फैक्टर चुनना है, मतलब ऐसा गुणनखंड, ऐसा नंबर चुनने हैं जो लगातार है, क्रमशः है ना, कंसेक्यूटिव है। तो देखेंगे हम ऐसे नंबर जैसे 5 और 6, 5 के बाद 6 आता है, ये लगातार है, तो ये हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है विशेषकर, वो कौन सी चीज़ है, वो ये है कि आपको यहाँ पर देखना है, जैसे हमारे सवाल प्लस में है तो इसका मतलब आपको यहाँ पर जो बड़ा नंबर है उसको प्लस में लेना है और छोटे वाले नंबर को माइनस में लेना। इसीलिए हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा निकल कर प्लस का 6 और माइनस के 5। तो हम डायरेक्ट भी ऐसे नंबर को देख सकते थे जिनका मल्टीप्लाई करने पे 30 आ रहा था, तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा 6, -5। देखिएगा अगला नंबर, अगले सवाल है, आप इसी तरीके से वीडियो को पॉज करके कर सकते हो। जैसे
कि √12 आपको सब प्लस में दिया, इनफाइनाइट टाइम है, तो आपको ऐसे डायरेक्ट दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, 12 आ जाए। तो आप पता चली गया होगा 3 और 4, कौन से 3 और 4, तो 3 4 लगातार ऐसे नंबर है, एक के बाद एक, लगातार का मतलब 3 के बाद ही 4 आता है, जैसे 5 के बाद 6 आता था, तो इनका मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 12 आ ही रहा है। तो जो बड़ा नंबर है आपका वो कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है, क्योंकि प्लस वाले में, और जो छोटा नंबर है वो आपका नेगेटिव आएगा, माइनस का। सेम ऐसा कैसे आप देखिएगा 56 वाला आपको, अब लेकिन अब प्लस नहीं है, अब क्या है 56 में आपको माइनस करना है, मतलब वो भी कब, अनंत बार। यहाँ पर ये प्लस लगाया गलती से, माइनस है ये, क्या है ये, माइनस, मतलब कब तक करना है आपको, अनंत बार करना है। तो सीधी सी बात है, इसमें भी वही मेथड अप्लाई करनी है कि आपको कोई ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनका मल्टीप्लाई लगातार वाले नंबर होने चाहिए, जैसे 7 8 7 और 8, 7 8 56, 7 8 56 होता ही है। लेकिन इसमें उल्टा करना है। उल्टा करने का मतलब क्या कि आपको देखना है, यहाँ पर हमने जैसे इधर बड़े नंबर प्लस के लिए थे और छोटे नंबर माइनस के लिए थे, तो इसमें एकदम उल्टा कर दो कि आप कि जो बड़े नंबर है वो कैसा लेना है, माइनस का लेना है, क्योंकि सीरीज माइनस वाली है, और छोटा नंबर प्लस वाला लेना है। देखिएगा सेम ऐसा कैसे, अगला सवाल देख रहे हैं हम यहाँ पर 11 नहीं, आपका क्या है यहाँ पर 110 -110 इनफाइनाइट टाइम, अनंत बार है। इसका मतलब क्या कि ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाए, 110 हो जाए, वो भी लगातार। तो आप देख रहे हैं ऐसे दो नंबर मिलेंगे, 11 × 10, 11 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 हो जाएगा, और दोनों ही लगातार है, क्रम से आने वाले हैं। तो जो बड़ा नंबर होगा वो कैसा होगा आपका, माइनस वाला, और छोटा नंबर प्लस वाला। तो ये हमें नंबर मिलेगा, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन में यदि दिखता है तो बिल्कुल टिक करेंगे, और नहीं तो हालांकि ऐसा होगा नहीं दिखेंगे, यही आपको। दोस्तों ये तो हो गए उस टाइप के सवाल है जब हमें योग या अंतर, मतलब एडिशन या इसका सब्ट्रैक्शन फाइंड करना हो आपको, है ना। एडिशन यहाँ पर दोनों का मतलब एक ही होता है, एक ही चीज़ लिख दी गलती से। यहाँ पर आता है आपका सब्ट्रैक्शन, सम, और आपका क्या, सब्ट्रैक्शन। जब पता करना हो आपको यहाँ पर, तो जब लगातार वाले नंबर मिल जाए। अब मान लीजिए ऐसे नंबर मिल रहे हैं जो लगातार नहीं है, तो उनको कैसे सोल्व करेंगे। उनको सोल्व करने के लिए भी कुछ इसी तरीके का मेथड है, देखिएगा आपको बताता हूँ। अगला हमारा जो टाइप है वो यही है, तो देखिएगा किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है, देखना। इसके साथ ही दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम इसी तरीके के और अच्छे वीडियो और काफ़ी शॉर्ट ट्रिक के साथ आसानी से समझने के लिए और समय पर वीडियो मिलते रहे। तो देखिए जब आपको यहाँ पर इस प्रकार से नंबर मिल जाए कि √3 + √3 + यहाँ भी आपको प्लस ही करना है, इनफाइनाइट टाइम ही करना है, लेकिन हमें कोई भी फैक्टर, कोई भी गुणनखंड, कोई भी ऐसे दो नंबर लगातार नहीं मिल रहे हैं 3 में जिनका गुणा करने पर 3 आ जाए। तो इसी कंडीशन में इसको सोल्व करने के लिए क्या करना है आपको, देखिएगा जब प्लस का साइन हो, है ना, अपोजिट चलना है, प्लस और माइनस में अपोजिट होता है बिल्कुल। तो जब प्लस के साइन लगा हो, मतलब आपको जब इनफाइनाइट टाइम ऐड करना है, जोड़ना है ना, तो उस कंडीशन में आपको देखना है इससे ऊपर वाले नंबर है, ऐसे ऊपर वाले नंबर मतलब इससे ऊपर। देखिएगा 3 में तो कोई सा नंबर मिला नहीं, लगातार से 1 का गुना 3 में करोगे तो 3, लेकिन लगातार नहीं है। आपको इसके बाद में अगला नंबर लेना है, 3 से नंबर बड़ा कौन सा आएगा, 4। तो 4 में ऐसे कोई से नंबर देखना है, गुने करने पर उनकी कोई फैक्टर निकालना है जिनका वो क्रमशः हो, लगातार हो। देखते हैं यहाँ पर 4 में 1 गुना 4 होता है और 2 गुना 2 होता है, लगातार कोई सा नहीं, बराबर है, ये भी लगातार नहीं। चलो अगला नंबर पे पहुँचेंगे हम। अगला नंबर कौन सा होगा आपका, 5 होगा। तो 5 है, 3 से बड़ा 4, फिर 4 से बड़ा 5 है। 5 में भी यही होगा, 1 गुणित 5, इसमें भी कोई से क्रमशः फैक्टर नहीं मिले। तो अगला नंबर देखना आपको 5 के बाद में क्या, 6। क्या इसके फैक्टर मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं। हमने भी हाल सोल्व भी किया था पिछले ही इसमें। क्या जिसका गुना हो सकता है आपका लगातार वाला 2 गुणित 3, है ना, कौन सा, 2 गुणित 3। तो यहाँ पर अब आपका आंसर जो होगा वो 2 गुणित 3 प्लस माइनस जैसा नहीं होगा पिछली बार जैसा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा क्या डिफरेंस ये है कि आपका जो आंसर होगा वो ये होगा कि 2 एवं 3 के बीच, मतलब 2 एवं 3 के बीच क्या, 2 एवं 3 के बीच कुछ भी हो सकता है। 2.157, 2.45, 2.987, कुछ भी A to Z, है ना। वो यदि
वो यदि आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना है तो उसके लिए अलग मेथड होती है, उसके लिए अलग आपको वीडियो बना के बताऊंगा मैं। लेकिन पहले हमारे जो कंपटीशन के लिहाज से हम उसके हिसाब से कर रहे हैं, तो बहुत ही कम समय में 1 से 2 सेकंड में इनको किस तरीके से करें उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिएगा आगे हम अगला प्रश्न है आपका √5 वाला। तो सेम ऐसा कैसे 5 की तो कोई लगातार हमने देखा बिहाल क्या फैक्टर नहीं बन रहे, तो उससे बड़े नंबर पे जाएंगे। क्यों बड़े नंबर पे जाएंगे? बड़े नंबर पे इसलिए जाएंगे क्योंकि ये प्लस का साइन है, जब माइनस का होता है तो छोटे पे जाते हैं। तो देखिएगा प्लस वाला, तो सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं हमें क्या 6, इससे बड़ा नंबर, तो इसका आंसर भी वही होगा 2 में 3 के बीच, है ना। अब यदि इसका आंसर मान लीजिए सपोज कि 2.14 होगा ऊपर वाले क्वेश्चन का, तो इसका तो कुछ बड़ा होगा, हो सकता है 2.23 हो, कुछ भी हो सकता है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा हूँ मैं, है ना, लेकिन उससे कुछ बड़ा होगा। सेम ऐसा कैसे देखिए अगला सवाल आपका 11, है ना, इसका आंसर भी क्या होगा 2 एवं 3 के बीच की, कौन से का? दूसरे वाले क्वेश्चन का आपका। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कौन सा 11 वाला, फिर थर्ड वाला √11 प्लस √11 प्लस √11, मतलब आपको इनफाइनाइट टाइम प्लस करना है। इसमें लगातार कोई सा भी नंबर दिख रहा है आपको, यहाँ पर कोई सा भी नंबर हमें नहीं दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप करिएगा, फिर भी मैं आपको आंसर बता देता हूँ। देखिएगा सबसे पहले इस नंबर में तो हमें कोई नहीं मिलेगा कि जिनका एक यूनिट 11, तो देखिएगा अब इसको कैसे सोल्व करेंगे। इससे बड़ा नंबर पे जाना, क्योंकि प्लस का साइन लगा है, जोड़ना, इसलिए इससे बड़ा नंबर कौन सा 11 के बाद में 12 आता है, तो 12 में कोई ऐसा नंबर देखना है, जोड़ा देखना है जिनका गुना करने पे कितना आ जाए 12 आ जाए, और लगातार, तो 3 गुणित 4, इसका मतलब 3 और 4 क्रमशः नंबर मिल गए। हमारा उत्तर किसका क्या होगा? 3 और 4 के बीच, ये हमारा उत्तर। समझ में आ रहा हो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको। देखिएगा सेम ऐसा कैसे, अब आपको माइनस वाला बताता हूँ, वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, थोड़ा सा मैं फटाफट आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगला नंबर आपका है √11 माइनस √11। देखिएगा प्लस वाला था, तो देखिएगा इसमें क्या करना है, आप जैसे भी √11 वाले में आगे की ओर नंबर बढ़ रहे थे कि आपको 11 के बाद में 12, 13, 14 देखना पड़ता, 12 पे भी ऐसे काम हो गया था। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर इसमें क्या करना है, माइनस का जब साइन लगाओ तो आगे नहीं पीछे की ओर जाना है। तो √11 से पीछे क्या 10, तो क्या 10 में कोई ऐसे 2 नंबर लगातार बनेंगे आपके? नहीं बनेंगे। 5 गुणित 10 होगा, तो लगातार वाले नंबर नहीं, 2 के बाद में लगातार नहीं आता 5। फिर हम देखेंगे अगले नंबर पीछे लेंगे तो 9, 1 गुणित 9 पे आता है, नहीं है, और 3 गुणित 3 लगातार नंबर पे नहीं मिल रहा। फिर 8 पे आएंगे तो 8 पे भी मुझे नहीं लगता मिलेगा, 4 गुणित 2 बिल्कुल नहीं मिलेगा लगातार नंबर, 7 पे तो हो ही नहीं सकता। तो अपना आंसर कौन सा होगा? 6 मतलब क्या कि 6 के 2 फैक्टर बनेंगे, कौन से? एक 2 और दूसरा 3, तो हमारा उत्तर वही 2 और 3 के बीच। आई बात समझ में? देखिएगा अगला प्रश्न हम करेंगे यहाँ पर सेम ऐसा कैसे, √5 आपको जब माइनस में है, जब माइनस में दिया जाए तो आपको क्या करना है, पीछे की ओर नहीं जाना है, उसमें सॉरी आगे की ओर नहीं जाना है, जैसे हम इसमें गए थे बिहाल, है ना, 6-7 आगे बढ़े थे। तो अब देखिएगा इसमें पीछे की ओर जाना, पीछे की ओर जाना है, इसका मतलब क्या? सबसे पहले 5 के पहले क्या था 4, तो 4 के कोई ऐसे 2 पेयर, मतलब ऐसे कोई 2 फैक्टर जिनका गुना करने पे 4 आ जाए लगातार नंबर, तो ऐसा कोई सा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 के बाद में 3 पे आएंगे, क्या 3 के कोई ऐसे 2 पेयर मिलेंगे क्या? देखते हैं करने पर, 1 गुणित 3 हो ही नहीं सकता, लगातार नहीं। फिर उससे पीछे जाएंगे 2, क्या 2 पे मिल रहे हैं? यस, 1 गुणित 2 क्रमशः है, इसका मतलब हमारा उत्तर क्या होगा? 1 व 2 के बीच, है ना। इस प्रकार हम इन सवालों को सोल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में। देखिएगा समय कम होते वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, मैं आपको फटाफट एक ट्रिक और बता देता हूँ। अगला जो हमारा लास्ट टाइप है, और देखिए दोस्तों अब आपको मिल रहा है इस टाइप के सवाल कि अंडर में है लेकिन अनंत बार नहीं है, प्लस का साइन भी मिलेगा, हो सकता है माइनस भी मिल जाए, हो सकता है दोनों एक साथ मिल जाए। तो तीनों प्रकार के सवाल इसमें 4 सवाल में आप देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको याद रखना, इसमें पहले सवाल बताता हूँ मैं आपको कि √11 प्लस √21 प्लस √16। तो इन सवालों को क्या करना है, सबसे पहले इधर से चलते आना है, आपके सीधे हाथ की ओर से उल्टे, है ना, इधर से चलते हुए मत जाना। जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं ना वैसा, हम 16 को लिख सकते हैं 4 गुना 4, है ना, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं किसका वर्गमूल, स्क्वायर रूट किसका? 4 का है, हम जानते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर हम देखिए √11 प्लस √21 ऐसा कैसे ही लिखेंगे, और जैसे ही यहाँ पर 4 गुना 4 लिखेंगे तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा इस छोटे से रूट से क्या 4, बीच में साइन प्लस का है, जो साइन हो वैसा का वैसा ही लगा दीजिए। तो क्या लगा दिया आपने? 4 लिख दिया। अब देखिएगा सॉल्व करेंगे, 11 ऐसा कैसा ही हम, और ये प्लस भी वैसा का वैसा ही, और अंडर रूट बीच में साइन किसका? प्लस का है। 21 में 4 जोड़ेंगे, 21 में प्लस 4 किया कितना? 25। अब देखिएगा यहाँ से 25 आया है, किसका स्क्वायर रूट है? वर्गमूल है ये 5 का। तो 11 ऐसा कैसा ही लिखना आपको, प्लस यहाँ पर 25 से क्या निकलेगा? 5 बाहर निकल जाएगा। 11 में 5 प्लस करो कितना? √16 16 16,
और 16 किसका वर्गमूल है, अभी हाल देखा था 4 का, तो हमारा आंसर क्या होगा 4। इसको बहुत ही कम समय में आप इस तरीके से कर सकते हो, चाहे कोई सही नंबर पर। रूल ये है कि आपको आपके राइट हैंड की ओर से सॉल्व करते चलना है। देखिएगा इसका सेकंड सवाल आपको दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पर। क्या है कि सबसे पहले दे रखा √49 49, हम जानते हैं 49 किसका स्क्वायर रूट होता है, 7 का। तो 136 ऐसा कैसा है, प्लस 1 कितना 57 ऐसा कैसा ही लिखा आपने। यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, 7 बाहर निकला, दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जैसे ही जोड़ोगे कितना हो जाएगा 64। तो 136 ऐसा कैसा ही लिखा, यहाँ से निकला बाहर 64 से 8 बाहर निकाल लेंगे अगली स्टेप पे। देखिएगा दोनों को प्लस करके वैसा का वैसे ही लिख दिया। 136 ऐसा कैसे लिखा मैंने, और यहाँ से स्क्वायर रूट किसका होगा, ये 8 का होगा, तो 8 इन दोनों को प्लस करूंगा आएगा 144 144, और 144 किसका वर्गमूल होता है 12 का। तो हमारा आंसर कितना हो गया, हमारा आंसर 12। इस तरीके से आपको बहुत ही कम समय में सॉल्व करना है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आपको प्लस की जगह पर माइनस दे दी जाए तो सेम डिफरेंस कोई नहीं, उसमें आपको यही करना है कि जहाँ पर माइनस है तो माइनस करना है, घटाना है, बस और कुछ नहीं। लास्ट मतलब मेथड वही है आपकी कि राइट हैंड की ओर से उसको सॉल्व करते चलना है। तो सबसे पहले देखिएगा कि कितना है आपके पास यहाँ पर, देख सबसे पहले 30 ऐसा कैसे लिखेंगे, -√29 भी ऐसा कैसे ही लिखना है, और यहाँ पर √20 भी ऐसा कैसे ही लिखना है, और यहाँ पर -16 मतलब क्या निकलेगा बाहर 4। अब देखिएगा आगे सोल्व करेंगे। अब 30 ऐसा कैसा ही, और √29 भी ऐसा कैसे ही, बीच में साइन माइनस का तो माइनस का साइन लगाना है, और यहाँ पर भी माइनस का साइन था तो माइनस का साइन लगाया, और 16 20 में से 4 माइनस करोगे 16, और 16 से बाहर निकल जाएगा आपका 4। इस तरीके से डायरेक्ट करना है इसको, इतना सब नहीं लिखना है वहाँ पर। 30 ऐसा कैसा ही लिखा, माइनस का √29 में से 4 माइनस करोगे बचेगा कितना आपका 5, बीच में साइन ऐसा कैसा ही, कैसे 5 बचा 25 बचा, 25 किसका स्क्वायर रूट 5 का, इसलिए अब 30 में से 5 माइनस करोगे 25, और 25 में से बाहर निकलेगा आपका 5, इसलिए आपका आंसर क्या 5 है। अब देखिएगा ये माइनस वाला आंसर था। देखिएगा यदि आपको वीडियो फिर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो बिल्कुल चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको हमारे आने वाले अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और समय पर आप इनको देख पाएँ। एक लास्ट सवाल है, जब आपको प्लस और माइनस दोनों ही मिल जाए तो उन कंडीशन में कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं, नियम वही, आपको राइट हैंड साइड से सॉल्व करते आना है, और जो नंबर है उसको ऐसा कैसे लिखना है। देखिएगा अब आपको एग्जाम में इतना कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट देखना है आपको। सबसे पहले इसको सोल्व करना है, बताता हूँ मैं आपको। 3 लिखा क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है, और फिर इन 2 को प्लस कर देंगे, कितना दिमाग में ही जोड़ लिया 36 है ना, और 36 फिर यहाँ पर प्लस है तो वो इसमें जुड़ जाएगा यहाँ 36 से, लेकिन 36 से बाहर क्या निकलेगा आपका 6 निकलेगा, और 6 में 9 प्लस करोगे 25, फिर 25 में से कितना प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर। चलिए पहले तो वर्गमूल निकालो उसका 5, और उसमें से माइनस कर लो कितना, ये तो 49, और 49 का फिर आपका उत्तर 7 है। पूरी तरीके से करना चाहो तो नहीं तो फिर बहुत ही कम समय में इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। आशा है कि, उम्मीद है आप काफ़ी वीडियो आपको अच्छा लगा, और यदि वीडियो में कुछ कमी रही या बहुत ही अच्छा लगा आपको तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए। धन्यवाद। यदि आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो लगातार बने रहिए हमारे साथ, आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे, अपलोड होते रहेंगे। ठीक है, ओके।